इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। अब बात कर लेते हैं पंजाब की खबरों की। पटियाला पुलिस ने हल्का सनौर से हरमीत सिंह पठान माजरा को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया। 1 सितंबर 2025 को गुरप्रीत कौर के बयान पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें, गुरप्रीत कौर ने आरोप लगाया कि विधायक ने उनके साथ शादी का झांसा देकर धोखा दिया है। आरोपी विधायक के खिलाफ पहले से दुष्कर्म, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप है। पिछले 7 महीनों से भगोड़ा घोषित पठान माजरा को ग्वालियर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखो गल ये है, सुप्रीम कोर्ट पटिशन फाइल हुई सीगी जिहदे विच की पी ऑर्डर्स चैलेंज करे हुए सीगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 बड़ी शॉर्ट डेट्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਨਵੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਓ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। सर किन्ने क बजे ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ? देखो डिपेंड करता भी पुलिस किन्ने बजे पेश करती है। अदरवाइज ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਥਾਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंजाब कैबिनेट मंत्री और आप पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने 25 मार्च 2026 को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी पर पार्टी का पक्ष रखा। आम आदमी पार्टी की सरकार में कानून सभी के लिए बराबर ही, ये उनकी तरफ से कहा गया। आपको बता दें, भुल्लर पर अधिकारी गगनदीप सिंह रांधवा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। अरोड़ा ने केंद्र सरकार और अमित शाह से 8,300 करोड़ फंड, बाढ़ राहत और नशा तस्करी पर सवाल उठाए। उन्होंने बजट 2026-27 और बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सुरक्षा कानूनों की भी घोषणा की। साथियों, जिवें जदों आम आदमी पार्टी दी नींह रखी गई, उस दिन तो ही साडे नैशनल कन्वीनर जिन्हां ने देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलन का काम किया, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਆਏ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ 2 ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਔਰ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਕੱਲੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ, ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16,000 ਰੈਲੀਆਂ, जनसभा कह लो, रैली कह लो, संवाद कह लो, नुक्कड़ मीटिंगा कह लो, यानी कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है जिहड़ा ओह उलीकिया गया 16,000 जनसर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंजाब में अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर स्थित शमशान घाट में पंजाब वेयर हाउस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रांधवा का अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग जो है वो उपस्थित रहे। इसके साथ ही कई राजनेता भी वहां मौजूद रहे। पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार की गई, उन्हें पगड़ी पहनाई गई जो सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान कई राजनीतिक नेता भी मौजूद रहे, जिससे ये अंतिम यात्रा सियासी सैलाब में बदलती नजर आई। नेताओं ने इस मौके पर पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा और मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। वहीं परिजनों और समर्थकों ने घटना के निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पंजाब में खुदकुशी करने वाले पंजाब वेयर हाउस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा का
मंगलवार को अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। रंधावा की अंतिम यात्रा के दौरान परिवार और दोस्त बेहद भावुक दिखे। अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें लाल पगड़ी पहनाई गई। इस अंतिम यात्रा में कई नेता भी शामिल हुए और अंतिम संस्कार के बाद पंजाब सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। नहीं, अफसोस की बात है, हमने क्या कहना है, हम तो परिवार के साथ हैं और आखिर तक जितनी देर अपने रंधावा जी को गगनदीप सिंह रंधावा जी को और उनके परिवार को जस्टिस नहीं मिलती, उतनी देर हम पंजाब के साथ हैं और हमारी पार्टी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वो इस परिवार के साथ है। वी विल फाइट टिल द एंड। हमने वचन दिया है कि जितनी देर इनको जस्टिस नहीं मिलेगी और गुनहगार कटोरे में नहीं होंगे या जेल की सलाखों के पीछे नहीं होंगे, उतनी देर वी विल नॉट रेस्ट। चीफ मिनिस्टर तो जब उसने अपने मिनिस्टर को बचाना है तो यही बात कहेगा जी। अगर इतनी शर्त थी ये पंजाब पुलिस इनकी, आप मुझे बताओ कि ये 12 से ज्यादा इनके मिनिस्टर्स और एमएलए पर संगीन केसेस हैं, वो सारे के सारे आज क्लीन चिट कैसे ले ली उन्होंने? सारे साडे पार्टी के ने वो सारे उन्होंने नाल खड़े, पूरा पंजाब उन्होंने नाल खड़ा है कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਧੱਕਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, वो तो माड़ी सरकार नहीं हो सकती। अंतिम संस्कार से पहले सिविल अस्पताल में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की देखरेख में करीब 4.5 घंटे तक गगनदीप सिंह रंधावा की पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी भी की गई। वहीं परिवार वाले मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जांच का भरोसा तो दिया है, लेकिन सीबीआई की जांच पर संशय बरकरार है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। संगरूर के मुनक में हुई पंजाब बचाओ रैली में सुखबीर सिंह बादल ने हजारों समर्थकों को संबोधित किया। रैली में उन्होंने पंजाब सरकार की नीतियों और नशे कानून व्यवस्था, सड़क और ट्यूबवेल परियोजनाओं में कथित असफलताओं की आलोचना की। बादल ने मुख्यमंत्री पर कार्रवाई न करने और केवल केजरीवाल के प्रति पक्षपाती होने का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस बार शिरोमणि अकाली दल को वोट दें और रोजगार, इंडस्ट्री और सरकारी योजनाओं को पुनः लागू कराने का वादा किया। मुख्यमंत्री तुसी हो, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? रले होना किते रोज फाइल कर लेंदा असेंबली राजा वड़िंग नूं दिखाने वास्ते कि तेरी बसां दी बॉडी दी फाइल मेरे कोले है। 4 साल दी ना सुसाइड केस ना फाइल किधर गई? आप कट्ठे रले है ते कहंदे गेम खेडी जांदे है। जे हिम्मत है ते करके कार्रवाई करे। पंजाब दा माहौल खराब है जी। सीएम भगवंत मान हुण जा रहा गुजरात दे विच। भगवंत मान वास्ते कोई पंजाब मतलब नहीं, ओदे वास्ते केजरीवाल चमची मार के वो कहंदा मैं मुख्यमंत्री केजरीवाल दी चमची मार के हैगा, ओदी मारनी है। सारा पंजाब दा खजाना लुटाता केजरीवाल। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ। परसेप्शन बनाई गई है अकाली दल के खिलाफ और पूरी स्क्रिप्ट लिख के बेअदबियां कीतियां गई ने, ना कि कोई अकाली दल के राज दे विच बेअदबियां। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਣ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗਾ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰਤਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ आया कि ਜਾਂ सजा दबाऊंगा तो या फिर मैं कुर्सी छड्डूंगा। ये उन्हें कुर्सी छड़ी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर दिल्ली से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने वेयर हाउस कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप रांधवा की आत्महत्या पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि यह हैरान करने वाला मामला है। पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने सीबीआई जांच की आवश्यकता पर आपत्ति जताई, जबकि रांधवा के परिवार ने जांच की मांग की है। उनकी पत्नी और बच्चों ने मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी सीबीआई जांच की अपील की है। बड़ी ये चिंता की गल भी है, हैरानी की गल भी है। कांग्रेस पार्टी का प्रधान पंजाब का राजा वड़िंग जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट में ने वो कह रहे हैं बई बिल्कुल सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहिए। मैनू ये कोई विश्वास नहीं। मैं प्रधान साहब ते एमपी साहब नूं अदब नाल ये कहना चाहुंदा, ये जिहड़ी डिमांड आ तुहानूं विश्वास ना होवे, ये डिमांड जिहड़ी कीती आ ये परिवार ने कीती आ। गगनदीप दे जिहड़े अपनी जान देती उहदा ने धर्म पत्नी, उन्हां दे बच्चे, उन्हां दे परिवार ने डिमांड कीती आ भी सानूं सीबीआई इनक्वायरी चाहिदी आ। तां असीं हाउस दे विच ये गल रखी, मैं बड़े जोर शोर नाल रखी ते एचएम साहब ने ये गल कही भी जे मैंबर पार्लीमेंट लिख के दिंदे आ तां इहदे उत्ते फैसला कीता जाऊगा। कि थोड़े 4 मैंबर पार्लीमेंट, एक मैंबर पार्लीमेंट जिहड़ा है वो उस जगह तो आ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने गगनदीप रंधावा की आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायकों और मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित सभी से अपील करेगी। यदि उनकी मांग मान ली जाती है तो ठीक है, अन्यथा पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने मामले में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। से करेंगे जी, हम तो एमएलए से भी करेंगे, हम तो भगवंत मान जी से भी करेंगे, सारों से अपील करेंगे। अगर वो अपील से मानते हैं ठीक है, नहीं हम प्रदर्शन करेंगे, हम धरने देंगे। न्याय होना चाहिए, इंसाफ लेके देंगे, क्योंकि गगनदीप परिवार अकेला एक गगनदीप की हत्या नहीं, ये डेमोक्रेसी की और पूरे सिस्टम का ऐसे कोलैप्स, जहाँ पे इस तरह डिक्टेटरशिप में ऐसे धक्के किए जाते हैं, उसके खिलाफ, एक जबर के खिलाफ पंजाबियों को गुरु महाराज की देन है कि जबर के खिलाफ खड़े हो। तो हम एक पंजाबी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है बीजेपी पंजाब का कि हम इसकी डट के विरोध करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। भटिंडा पुलिस ने गांव बीड़ तालाब से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपियों के कब्जे से 106 ग्राम चिट्टा बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने अज्ञात स्रोत से ये नशा खरीदा था और भटिंडा में सप्लाई करने वाले थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। तो भटिंडा पुलिस ने छानबीन और तलाशी के दौरान ये कार्रवाई की है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਬੈਂਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਐਸਪੀਡੀ ਸ੍ਰੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ C1 ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਬਸਤੀ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ son of ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਸਤੀ ਨੰਬਰ 1 ਬੀੜ ਤਲਾਬ, ਦੋਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 106 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 65 ਮਿਤੀ 23/3/2026 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 एनडीपीएस एक्ट। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लुधियाना में कई नामी संस्थाओं ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोला है। शिकायत का मुख्य कारण री एडमिशन, डेवलपमेंट चार्ज और अन्य फीस हर साल नई कक्षा में जाने वाले बच्चों के अभिभावकों से वसूल ली जाना है।
जिसे अपराध की श्रेणी में माना जाता है। आज इन संस्थाओं ने मिलकर डीसी लुधियाना हिमांशु जैन को एक मेमोरेंडम सौंपा है। डीसी मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये कदम अभिभावकों और बच्चों के हित में शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में लिया गया है। और डीसी साहब से आज हम गुजारिश करने आए हैं कि स्कूल माफिया द्वारा हर एक साल अप्रैल के महीने में री एडमिशन और डेवलपमेंट के नाम पर जो समाज के अभिभावकों की जेब के ऊपर सेंध लगाई जाती है, जो ये दीमक के रूप में एडमिशन और डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाते हैं, इसको बंद हो, इसको बंद किया जाए। और जो 25% अधिकार है उन ज़रूरतमंद बच्चों का कि फ्री में बच्चे पढ़ने चाहिए, उसकी निष्पक्ष जांच हो। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो एक भी लुधियाना का स्कूल नहीं निकलेगा जो 25% बच्चों को फ्री पढ़ाता हो। 25 छोड़ो 5% ही नहीं निकलेगा। और ख़ास तौर पे ग्यासपुरा क्षेत्र की मैं बात करूं तो वहां तो ऐसे हालात हैं कि अगर कोई बच्चा, ज़रूरतमंद बच्चा फीस नहीं भर सकता है, शेरपुर और ग्यासपुर इलाके की मैं बात करूँ, अगर कोई बच्चा फीस नहीं भर सकता उसे स्कूल से जलील करके चिट्ठी लिखवा के निकलवा दिया जाता है। तो ये हालात हैं और इस हालात के खिलाफ आज हम डीसी साहब के पास आए हैं। 8 नामी संस्थाएं आज यहाँ डीसी साहब के पास ज्ञापन देने पहुंची हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।